इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास हो जाएगा। अपने ऊपर इन द सेंस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, योर माइंड और योर स्पिरिट और योर ओन सेल्फ, खुद पे विश्वास हो जाएगा। और वो भी केवल इस तरह का विश्वास नहीं कि जो कभी भी हिल जाए, अनशेकेबल, मतलब जो कभी हिलेगा नहीं, ऐसा अटूट विश्वास क्रिएट हो जाएगा। आई कैन गिव यू गारंटी। क्योंकि ये जितने प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, हालांकि सारे प्रिंसिपल एक साथ शेयर नहीं किए जा सकते, तो एक या दो ही मैं इसमें बताऊंगी, बट वो बेसिक प्रिंसिपल है। नेचुरल जो लॉ है या नेचर के जो लॉ हैं उस पे बेसिस हैं। और ये द सीक्रेट ऑफ एजेस बुक से जब मैंने खुद सुने तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि कितना जबरदस्त नॉलेज है। लोग उसको जानते हैं और नेचर के लॉ हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ, हम पृथ्वी पर क्यों आए, या हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, या एक अच्छे जीवन जीने के लिए हमें किस चीज को जानने की जरूरत है, या वो नॉलेज या ज्ञान हमको मिला ही नहीं। क्योंकि जब पृथ्वी पर जीवन आया उसके बाद से इतने सारे एवोल्यूशंस हुए कि अब हमारी खुद की आइडेंटिटी पहले जिस रूप में आई वहां से पूरी कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। और एनवायरनमेंट में भी जितने डेवलपमेंट हुए हैं वो पहले से लेके अभी तक बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब हमारी लाइफ कह सकते हो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई है या बहुत एडवांस हो गई है। तो हम उसी में ही उलझे रहते हैं और कभी बेसिक लॉ को जान ही नहीं पाते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड पावर है और हमारी फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है कि इग्नोरेंस ऑफ दिस पावर। एक्चुअली हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है और हमारे पास जो चीजें हैं वो किस लिए है। हमारे 5 सेंसेस जो काम कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देखते हैं, वही हम फील करते हैं और उसी का ही रिजल्ट हमको आउटर वर्ल्ड में दिखता है। एक्चुअली इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे 90% जो भी हमारे काम हम डेली करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। वो हैबिचुअल माइंड है जो हमारी आदतों की वजह से ऑटोमेटिक वैसा काम करता है, हमारे इमोशंस की वजह से ऑटोमेटिक वैसे रिजल्ट देता है, हमारे इंटेंशन की वजह से ऑटोमेटिक वैसे रिजल्ट देता है। और वो कैसे बनता है इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो क्लीन स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और उसमें जो भी चीजें लिखी जाती हैं अननोइंगली लिखी जाती हैं। क्योंकि जहां हमारा बचपना गुजरता है, आसपास जैसा एनवायरनमेंट रहता है, जैसा लोग बोलते हैं, जैसा वो हमको यकीन दिलाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही एज इट इज सच मान लेता है और धीरे धीरे उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बना, उसको हमने अपलोड कर दिया और वो सिस्टम पे जब भी हम वो बटन क्लिक करेंगे तो वही प्रोग्राम निकलेगा। तो वैसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो आउटर वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस से इतना जैसा रीप्रोग्राम हो जाता है, रिजल्ट वैसे ही मिलते जाते हैं। और हमको लगता है कि ये हम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से है, या ईश्वर ने हमको इसी परिस्थिति में रहने के लिए ही बनाया है, या हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये चीजें हमको बार बार बोली गई हैं तो वो परमानेंट बिलीफ बन गया है। हम अनलिमिटेड पावर के साथ पैदा हुए हैं, इस चीज को आपको भूलना नहीं है। और आज का वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको उस पावर को याद दिलाना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड पावर है। और अगर आपके फेलियर का कुछ कारण है या आप कुछ चीज अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसका सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस ऑफ दिस पावर। आप खुद सोचिए, 90% वर्क जब सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है तो सिर्फ 10% वर्क अगर आपके अकॉर्डिंगली नहीं भी होता है और 90% वर्क आपके अकॉर्डिंगली होता है तो कितना बड़ा रेशो है। आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, ओवरनाइट बदल जाती है जब आप उस पावर पे विश्वास रखते हो। और इस बुक में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें ओवरनाइट रिजल्ट मिला है। और आप एक बार सोच के देखिए कि ईश्वर ने इस शरीर को, या हमारा जो माइंड है ना, वही हमारा पूरा शरीर कंडक्ट कर रहा है, वही हमारे शरीर के सारे सिस्टम को चला रहा है, वही एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। आप देखिए, एक बीज को जब आप अंदर डाल देते हो जमीन में तो अपने आप ही ग्रो करता है। उसमें वो पावर आता कहाँ से है?
आप खुद देखिए, प्रकृति में अद्भुत चीजें हैं। आपके खुद के शरीर को देखिए, आप अगर चाहोगे कि अभी मेरी सांसें रुक जाएं, रुक सकती हैं क्या? आप ऑर्डर दोगे तो भी नहीं रुकेंगी। आप अभी अपने हार्ट बीट को देखिए, आप चाहोगे कि आपकी हार्ट बीट बंद हो जाए तो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। आप चाहोगे कि आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सारी बॉडी के जितने वाइटल सिस्टम हैं वो सबकॉन्शियस माइंड ने या प्रकृति ने अपने ऊपर ही ले रखे हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक वे में काम करता है। आप देखिए, आप जो खाना खाते हो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, जितने एक्सक्रीटरी चीज़ें हैं वो आपके शरीर से बाहर निकलती हैं, जितनी एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आपकी बॉडी में बॉडी खुद बनाती है। आपके जितने हार्मोन्स है वो ग्लैंड अपने अकॉर्डिंगली सीक्रेट करती कि कब कितना केमिकल उसमें से निकलना चाहिए, कितना नहीं निकलना चाहिए। कभी कोई चोट लग जाती वो खुद भरती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बॉडी को सब कुछ पता है। आप एक बार इन सब चीज़ों के बारे में सोच के देखिए कि कितना बड़ा पावर हमारे अंदर है। हमारे ब्लड में उसकी ग्रेविटी अलग रहती है, उसमें हजारों केमिकल होते हैं, बट आप देखिए कोई भी केमिकल ना कोई कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई कम होता है तो बॉडी अपने आप उसको एडजस्ट कर लेती है। कब आपको प्यास लगेगी, कितने पानी से वो आपकी प्यास बुझेगी, सब कुछ बॉडी बहुत अच्छे से जानती है। आप 5-6 ग्लास पानी एक साथ पियोगे तो बॉडी खुद ही बोलने लगी नहीं बस अब प्यास बुझ गई। खाना खाने के लिए देखिए, आप जितना खाओगे उसका तो खुद आपको अंदर से मैसेज मिल जाता है कि नहीं अब मेरा पेट भर गया है। तो वैसे ही जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के पावर की वजह से होता है, और हम जो कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जो इमेज हमारे अंदर बनाते हैं, रेगुलर हम उसको देखते रहते हैं, तो वही हमारी लाइफ में आता है। तो लैक और लिमिटेशंस का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि माइंड ही सब कुछ कंडक्ट करता है। और अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करें, तो आप जो भी चीजें चाहते हो या खुद की एक सफल इमेज को जब आप सोचना शुरू करते हो, आप जब रिच अबंडेंस फील करना शुरू करोगे, सोचना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में आएगा। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा। और आप जो भी चीज चाहते हो उसकी अगर आप इमेज बनाते हो, कंसिस्टेंटली बनाते हो, बार बार बनाते हो, तो वो वैसी फीलिंग आ ही जाती है कि ये ऑलरेडी है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो रिफ्लेक्शन है। अभी आपकी जो रियलिटी है वो आपकी पुरानी सोच की रियलिटी है। अभी आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपकी पुरानी सोच की वजह से है, या आपका जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, या जो करंट लाइफ है, अच्छी लाइफ भी हो सकती है। तो उसका सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि आपने वैसा सोचा, फील किया, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके रियलिटी में। मीन्स हम जो अंदर हैं हम वही बाहर है। आपका अंदर का वर्ल्ड ही बाहर का रिफ्लेक्शन है। जब हम अंदर का वर्ल्ड चेंज कर देते हैं तो बाहर का वर्ल्ड भी चेंज होने लगता है। ये नियम है, ये इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये वैसा नियम है। अंदर से हम जितनी इमेजेस को बनाएंगे, अपनी खुद की सक्सेस की इमेज बनाएंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, एफर्मेशंस करेंगे, उसके बारे में ही सोचेंगे, तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। जो आप फील करते हो वो रेडिएट होता है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा लव की फीलिंग होनी चाहिए खुद के लिए और दुनिया के लिए, लोगों के लिए। वो रेडिएट होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज 80% सब कुछ बोल देती है, 20% सिर्फ वर्ड रहते हैं जो कि कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं रखते हैं उस समय जब आप बोल रहे होते हो कुछ या किसी को सुन रहे होते हो, क्योंकि हमारा माइंड 50% ही सुन पाता है उनका जो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि आप दूसरे के माइंड के थॉट जो चल रहे हैं उसको भी आप जान सकते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि आप अपने मैसेज को दूसरे तक बिना किसी उसके जैसे मोबाइल या फिर कुछ और इक्विपमेंट के थ्रू, उन सब के बिना आप अपना मैसेज वहां सेंड कर सकते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि वो आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, बशर्ते कि आपने उसको इतनी बिलीव के साथ उसको ऐसा फील कर लिया है कि वो ऑलरेडी है, वो आ ही जाता है आपकी लाइफ में। आप
आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। ये सोल का माइंड है। वो देखो, रात है तो भी वो काम कर रहा होता है, दिन है तो भी काम कर रहा होता है, वो कभी नहीं मरता। हमारी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। वो तो हम इस जन्म में इस शरीर में पैदा हुए, पर वो आत्मा की खुद की जो प्रॉपर्टी है वो कभी मरती नहीं है। वो अगली बार फिर किसी और बॉडी में जाएगी। तो ये बहुत सारे नेचर्स के लॉ हैं और हम इसको समझ ही नहीं पाए। अगर हम हमेशा अबंडेंस के बारे में सोचे, गुड फीलिंग के बारे में सोचे, तो वो ही आपकी लाइफ में आएगी। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप विजुअलाइजेशन कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए। ये आपकी लाइफ को बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और डिफीट जो है या जो हार है वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। और वो ऑलरेडी पहले ही प्लेस ले लेती है अपना। अपने अंदर जो एक डर रहता है ना, वही आपकी लाइफ में हार लेके आता है। तो आज से अपने डर को बिल्कुल निकाल दीजिए। डर अगर कहीं एग्जिस्ट करता है ना, तो सिर्फ आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। उसको निकाल दीजिए। आपको जो आ रहा है आप काम करना शुरू कीजिए, जो अच्छा लगता है आप वो करना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से देखिए। आप जैसा जीना चाहते हो वैसा ऑलरेडी आप बन चुके हो, रह चुके हो, वैसा रहना शुरू कीजिए। आप विजन बोर्ड में आप जैसी बॉडी चाहते हो वैसी बॉडी आपको जिसकी भी मिल जाए उसकी इमेज लगा दीजिए। आप उसको जितनी बार आप देखोगे आपकी बॉडी भी वैसी बनती जाएगी। हो सकता है इसमें 1 साल लगे, इससे भी ज्यादा लगे, क्योंकि आपकी बॉडी सबकॉन्शियस माइंड हर दिन हर पल नई सेल्स बना रहा होता है, आपकी बॉडी को रिजुविनेट कर रहा होता है। तो उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए कि आप ऐसे बनना चाहते हो या आप ऐसे हो। और जब ये इंस्ट्रक्शन मिलने लगते हैं तो एटलीस्ट आपकी इवन आपकी बॉडी भी चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। 1 साल में तो हमारी बॉडी पूरी नई बन जाती है। तो आप देखिए कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक काम कर रहा होता है। आपको जो चीजें चाहिए या आप जैसा बनना चाहते हो वो पिक्चर्स, इमेजेस बनाइए, अपने दिमाग में बनाइए, उसके बारे में सोचिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन तो करना ही है। ये सारी चीजें आपकी रियलिटी को बदल के रख देंगी। और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। पूरे एनवायरनमेंट को वो यूनिवर्सल जो पावर है या सुप्रीम पावर है वही तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और आप खुद देखिए प्रकृति के नियम कितने अद्भुत हैं। वो सीजन कैसे बदलता है, उसके साथ जो फसलें हैं वो कौन सी होनी चाहिए, कौन सी फसल का जो फल है जमीन के नीचे होना चाहिए, कौन सा ऊपर होना चाहिए, कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए सेफ होना चाहिए और कैसे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, और कैसे पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी हुई जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे लिए जीवनदायिनी वायु है। इसके अलावा भी ऐसे अनगिनत चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, और ये सब कुछ अपने आप चल रहा होता है। तो आप देखिए नेचर के लॉ ने कितना सब कुछ बैलेंस में क्रिएट करके रखा है और हमको भी कितना अच्छा माइंड दिया है। बस ह्यूमन बॉडी में एक चीज ये बस थोड़ी अलग है कि कॉन्शियस माइंड भी अपना रोल अदा कर रहा होता है 10% काम के लिए, और जानवरों में ज्यादातर केवल सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो कि ऑटोमेटिक मोड में सारे काम करा रहा होता है। इसीलिए मनुष्य में जो सोचने समझने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम इतने सारे इन्वेंशन कर पाए। एक तरह से कॉन्शियस माइंड अच्छा ही है क्योंकि वो कम से कम डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये चीज अच्छी है, ये बुरी है। तो एटलीस्ट वहां से फिल्टर करके हम सिर्फ अच्छी चीजों को ही अपनी लाइफ में इन्वाइट करें और सबके लिए अच्छा सोचें। हम सभी सोल एक ही है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे? एनर्जी के थ्रू। इसीलिए बोलते हैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ खुद पे काम करना शुरू करो तो आपके आसपास का सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। बहुत ऑथेंटिक जेन्युइन पर्सन बनो, वेरी कंफर्टेबल रिलैक्स पर्सन बनो। खुद के बारे में सोचना शुरू करो, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या करना है वो करना शुरू करो। आप सब तरह से
आपके पास सब कुछ फुल इक्विपमेंट है आपके पास। आपका दिमाग आपको आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँचाने के लिए बार बार सजेशंस देगा, और आप उस पर काम करना शुरू करो और विश्वास करो। आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है और यूनिवर्स को बताना है कि एक्चुअली आप क्या बनना चाहते हो, क्या आपके पास होना चाहिए, और उस पर भरोसा रखो और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको वहां तक पहुंचा देगा। हो सकता है किसी को थोड़ा टाइम लगे, किसी के फेथ की वजह से हो सकता है ओवरनाइट भी रिजल्ट मिले, बट ये होता ही है। दिस इज द लॉ। आई होप दिस video will help you and we will be meet in our next video. Till then.